दोस्तों अगर आप क्लास 10th में और आपकी बोर्ड की परीक्षा कल है और दोस्तों अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों चिंता मत कीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा पूरा प्लान लेकर आया हूं कि आप एक दिन में पूरा सिलेबस कर सकेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको 70 में से 60 प्लस नंबर लाने का फार्मूला मिलेगा। दोस्तों आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो 100% एग्जाम में आएंगे। और दोस्तों स्मार्ट स्टडी टाइम टेबल, दोस्तों आप पूरे सिलेबस को एक दिन में कैसे कवर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपको परीक्षा के लिए टिप्स जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों सबसे पहला हमारा स्टेप है पेपर पैटर्न को समझे। दोस्तों सबसे पहला हमारा स्टेप है पेपर पैटर्न को समझे। दोस्तों हमारे हिंदी के पेपर में दो खंड आते हैं, खंड आ और खंड वा। दोस्तों खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। दोस्तों जो हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो किस किस टॉपिक से लिए जाते हैं देखिए। दोस्तों हिंदी साहित्य युग में रीतिकाल, आधुनिक काल और छायावाद से इस टॉपिक से, और महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं से इस टॉपिक से, रस, अलंकार और छंद, और दोस्तों संधि, समास, तत्सम शब्द, तद्भव और संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, और दोस्तों संस्कृत श्लोक। दोस्तों एक दो संस्कृत श्लोक दिए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस टाइप से इन सारे टॉपिक से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों हमारा खंड बा, दोस्तों जो खंड बा होता है उसमें हमें लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं। दोस्तों जिसमें हमारे गद्यांश में हमें 2 गद्यांश दिए होते हैं जिसमें से दोस्तों हमें एक करना होता है, जिसमें हमें एक में हमें ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है और दूसरे क्वेश्चन में हमें रेखांकित अंशों की व्याख्या यानी हिंदी में अनुवाद करना होता है, और तीसरे क्वेश्चन में हमसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही दोस्तों पाठ्यांश में हमें 2 पाठ्यांश दिए होते हैं और दोस्तों हमें एक उनमें से करना होता है। दोस्तों ऐसे ही संस्कृत में 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और उनमें से हमें एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। और दोस्तों संस्कृत के हमें 2 श्लोक दिए जाते हैं और उसमें से हमें एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। दोस्तों और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हमें ज्योति, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, करमवीर, भरत और तुम। दोस्तों आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पुस्तक दी गई है। जैसे दोस्तों बरेली जिला में मेवाड़ मुकुट चलता है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमसे पूछा जाता है कि पाठ्यांश में और गद्यांश में, दोस्तों गद्यांश में आपको 3 आपको जीवन परिचय याद करने हैं और उनकी एक रचना याद करनी है, जिसमें हमारा सबसे पहला जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों यह हमारे गद्यांश के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं। और दोस्तों हमारे ऐसे ही पाठ्यांश के तुलसीदास, सूरदास और बिहारी लाल, यह हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह इनकी जीवनी हर साल पूछी जाती है दोस्तों, और इनकी एक रचना आप जरूर याद कीजिए। और दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको संस्कृत में 3 श्लोक याद करना है। दोस्तों संस्कृत में आपको कम से कम 3 श्लोक याद करना है क्योंकि दोस्तों 2 श्लोक तो इसी में आते हैं और दोस्तों हमें एक श्लोक लिखना होता है जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो हमारा परीक्षा का पेपर होता है हमें अलग से श्लोक लिखना होता है क्योंकि वह श्लोक नहीं लिखेंगे जो हमारा प्रश्न पत्र में आया होगा, हमारे पेपर में आया होगा। दोस्तों इसलिए आप कम से कम 3 श्लोक याद जरूर करें। और दोस्तों संस्कृत में हमें 5 प्रश्न दिए होते हैं और जिसमें से हमें 2 के उत्तर देने होते हैं दोस्तों। और निबंध, दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हुए आपको निबंध भी, दोस्तों इन 3 टॉपिक पर आप निबंध जरूर देखिए। आर्थिक समस्या और जनसंख्या, और दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य। दोस्तों इन 3 टॉपिक पर आप निबंध देखिए। और दोस्तों पत्र लेखन, शिकायत पत्र और दोस्त के लिए पत्र, दोस्तों इस टॉपिक पर पत्र आ सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में याद रखने वाली यह है 4 बातें। नंबर 1 दोस्तों ओमार सीट को बड़े ही सावधानी पूर्वक भरें और उसमें जब आप गोला करें तब बड़े ही ध्यान से करें और
एक क्वेश्चन में केवल एक ही गोला भरे, दो नहीं भरे। अगर आपने दो भर दिए, क्योंकि दोस्तों मशीन दो गोले चेक नहीं करती और आपका वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आप उत्तर साफ एवं सुंदर लिखें, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंटेशन इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको आता है उसे आत्मविश्वास से पूरा लिखें और दोस्तों कहीं भी एक्स्ट्रा पेज ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों आप अगर एक्स्ट्रा पेज छोड़ देंगे तो कॉपी चेक करने वाले टीचर के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों कहीं भी एक्स्ट्रा पेज ना छोड़ें। और दोस्तों क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको शांत मन से पूरा पेपर एकदम साफ सुंदर राइटिंग में जरूर करना है। दोस्तों अगर आप किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अभी कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से मदद हुई हो तो आप इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट्स के फास्ट रिवीजन की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।